दोस्तों, आज जिस स्टॉक की बात करने वाला हूं दोस्तों मैं, उसका नाम है एचडीएफसी लाइफ। और आज भी अगर आप देखेंगे ना, तो एचडीएफसी लाइफ ने एक बहुत शानदार रैली दिखाई है। और अब वो निवेशक खास करके मैं जब वो निवेशक कहता हूं दोस्तों, अक्सर उसमें रिटेल निवेशकों का नाम होता है। रिटेल निवेशक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या ये जो तेज़ी देखने को मिली है, ये प्रॉफिट बुकिंग का समय है, वो कौन से रेजिस्टेंस पॉइंट हैं जहां पर आप कह सकते हैं एक वापस से दबाव की स्थिति बन सकती है। और एच डी एफ सी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि एक समय में एक बहुत बड़ी दबाव की कह सकते हैं आप समय से गुजर रहा स्टॉक एक अचानक से रैली दिखाने लग गया। और जो क्या इन लेवल्स पे एक नया निवेश किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे सवाल निवेशकों के मन में थे, कमेंट सेक्शन में थे। तो देखिए, एच डी एफ सी लाइफ के ऊपर मैं बता दूं आपको, अपने मेंबरशिप चैनल में मैं तब बात कही थी जब एच डी एफ सी लाइफ में जब आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए से ऊपर के प्रीमियम में टैक्स प्रोसेस शुरू कर दिया था, जिसके कारण एक ट्रिमेंडस गिरावट, एक बड़ी गिरावट का दौर उस स्टॉक में चला था। स्टॉक उसका अगर आप लो देखेंगे तो मेरे ख्याल से 475-80 के आसपास का था। तो उस समय मैंने वीडियो कहा था कि भाई देखिए, अगर आपका विजन 2 से 3 साल का है और रिस्क रिवॉर्ड में देखेंगे तो बहुत अच्छे आप कह सकते हैं रिवॉर्ड की तरफ वो स्टॉक है। और देखिए, वहाँ से स्टॉक बहुत शानदार रैली दिखाया दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये जो रैली में जो सबसे बड़ा हाथ रहा, वो रहा 21 अप्रैल की एक खबर का। जी हाँ दोस्तों, 21 अप्रैल बोल रहा हूँ, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोर और लेस मुझे 21 अप्रैल याद है। उस दिन आरबीआई एक नोटिफिकेशन जारी करता है, जिससे जो एच डी एफ सी लाइफ में उनको आप कह सकते हैं जो उनके प्रमोटर ग्रुप है एच डी एफ सी बैंक या एच डी एफ सी लिमिटेड, उनको ये सहूलियत मिलती है कि भाई आप इस एच डी एफ सी लाइफ में अपना जो स्टेक है वो 50% से अधिक रख सकते हैं। और इसने दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको 15%, जी हाँ दोस्तों, 15% की एक शानदार ब्रेकआउट दिया इस स्टॉक को दोस्तों। क्योंकि अगर आप ब्रॉडर वे में देखेंगे तो वाकई में ये जो आप कह सकते हैं नंबर्स थे, ये जो खबर थी, ये वाकई में बहुत अच्छी थी, ठीक है। और यदि अगर मैं चर्चा करूं एच डी एफ सी लाइफ, उसके बाद एक निवेशकों को झटका लगा जब इसके प्रमोटर ग्रुप ने एक बहुत बड़ा स्टेक, आप कह सकते हैं बहुत बड़ा नहीं कहना चाहिए, एंटायर स्टेक, तमाम स्टेक को सेल कर दिया, जिसके कारण एक निवेशकों को लगा था कि भाई ये तो बहुत ख़राब न्यूज़ है, एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपके साथ एग्जैक्ट फिगर शेयर करने की कोशिश करूं कि क्या वो ग्रुप थे, तो देखिए, मैं एग्जैक्टली अगर चर्चा करूं तो जो प्रमोटर एंटिटी ग्रुप थे एबडन, उसने एच डी एफ सी लाइफ से एग्जिट किया था। लगभग उनका पूरा का पूरा देखेंगे तो आप 3.56 करोड़ शेयर, जी हाँ दोस्तों, 3.56 करोड़ शेयर उन्होंने बेचा था। और अगर आप स्टेक की बात करेंगे तो ये 1.66% का स्टेक था। कितना दोस्तों? 1.66% का। लेकिन भाई जब इन्होंने बेचा तो किसी ने खरीदा भी दोस्तों। बहुत बड़े बड़े डोमेस्टिक और फॉरेन फंड्स ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई इसमें खरीदारी की। और अगर मैं चर्चा करूं किन्होंने खरीदा, तो देखिए, जो सबसे बड़ा हाथ, जिसने सबसे बड़ा स्टेक खरीदा इस पूरे ट्रांजैक्शन में, उनका नाम था दोस्तों सोसाइटी जनरल। उन्होंने लगभग आप कह सकते हैं कि 33 लाख शेयर्स की खरीदारी की। बात करें अगर फॉरेन फंड्स की, तो इसमें मॉर्गन स्टैनली एशिया ने खरीदारी की, बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदारी की। और बात करें अगर डोमेस्टिक फंड्स की दोस्तों, तो डोमेस्टिक फंड्स में जो भारत के बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, चाहे वो एच डी कह सकते हैं एस बी आई म्यूचुअल फंड हो गए, आई सी सी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हो गए, उन तमाम लोगों ने इसमें खरीदारी की। और इसमें निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का भी नाम आता है। तो एक चीज़ तो क्लियर थी दोस्तों कि तमाम जो निगेटिविटी, तमाम जो इशूज एच डी एफ सी लाइफ शेयर कह सकते हैं एक प्रेशर में था। खास करके गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी 5 लाख के ऊपर की प्रीमियम की, वहाँ पे टैक्स प्रोसेस स्टार्ट कराने की, इसने बहुत झटका दिया। तो देखिए, अब क्या हो रहा है, एच डी एफ सी लाइफ भी ये बात समझ रही है कि भाई हमको ना अब लोअर टिकट, जी हाँ दोस्तों, एच डी एफ सी लाइफ में सबसे बड़ा असर इसलिए पड़ा था क्योंकि वो जो कह सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी में ये सबसे बड़ी, जिनकी टिकट से 5 लाख से ऊपर होती है, सबसे बड़ा कह लीजिए एक्सपोजर वो एच डी एफ सी लाइफ का था, ठीक है। और अब ये बात कंपनी भी समझती है, और इसीलिए जो अभी उनका पूरा फोकस दोस्तों वो लोअर टिकट्स के ऊपर है, ताकि आने वाले समय में जो एक ये हायर टिकट्स में जो आप कह सकते हैं शायद प्रेशर या जिस प्रकार की डिमांड अगर उसमें कमी आती है तो उसे ऑफसेट कर पाएँ। और जहाँ तक बात रही टेक्निकलिटीज़ की कि भैया क्या इसमें खरीदा, आप क्या नया निवेश करना चाहिए, तो देखिए, मैं आपको बता दूं
सबसे पहले कि जो मैं आपसे बताऊंगा ये मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है अन्य आर्टिकल्स में। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी बेचने या खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। प्लीज़ ये प्योर वीडियो, जो पूरा वीडियो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगा, सबसे पहला और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो इमीडिएट बेसिस पे है वो है ₹600 का दोस्तों। जी हाँ, साइकोलॉजिकल्स आप कहेंगे तो 600 के आसपास का है, और अगर 600 क्रॉस करता है तो 618 टिप्स टू ट्रेड दोस्तों। उनकी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, वहाँ पे ये लिखा था 618 से 30 के बीच का जो लेवल है, उन्होंने जो एग्जैक्ट फिगर दिया है वो 618 है, बट मुझे लगता है 618 से 630 का जो पूरा एक रेंज है वो बहुत बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और अगर आप निचले स्तरों में इसमें निवेशित हैं 500, 510, और आप बहुत छोटे समय के लिए आए थे, आप सोचते भाई अगर सस्ते मिल रहा है और इवन 472, 490 के आसपास है, तो दो चीज़ें दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं जैसे का तैसा उसको छोड़ दीजिए। कभी और नीचे आए, इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे आए गिरावट के कारण, उसे खरीदारी करने की कोशिश कीजिएगा। बट अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आए थे, आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, प्लीज़ एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक ज़रूर से ज़रूर करने की सोचिएगा। क्योंकि देखिए बाज़ार भी हाई में है अपने आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, ठीक है, और इसमें स्टॉक भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसे में दोस्तों अगर बाज़ार टूटता है ना, तो ये स्टॉक्स भी अछूते नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बहुत अच्छी रैली हमने देख लिया दोस्तों। इसीलिए मैं कहूँगा दो तरह की इसमें सोच हो सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए आराम से प्रॉफिट बुक करें, लॉन्ग टर्म का मन है थोड़ा वेट करें, ये काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं आपको आने वाले समय और रिटर्न दे सकता है। बट क्या गिरावट नहीं होगी इसकी कहीं कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, ठीक है। और डिस्क्लोजर ग्रुप में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरी खुद की या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट काफ़ी नीचे है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, ठीक है, क्योंकि HDFC लाइफ एक आप कह सकते हैं दोस्तों पका हुआ आम दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के नई इन्वेस्टमेंट करने की सोचिएगा। अगर आप कह सकते हैं कि भाई HDFC लाइफ अब चला गया है, शायद यहाँ से निकल जाऊँ और अगर गिरावट होगी तो फिर लूँगा, तो देखिए इसके लिए भी लोग कह रहे हैं कि भाई अगर गिरावट होती है तो एक बार शायद स्टॉक आपको 528, 530 के आसपास भी ज़्यादा दिखाई दे सकता है अगर बाजार में वीकनेस होती है, क्योंकि जो तमाम पॉजिटिव न्यूज़ थी, तमाम अच्छी न्यूज़ थी, वो ऑलरेडी स्टॉक के शेयर प्राइस में प्राइस इन हो चली है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए ख़रीदारी करने से पहले कोई भी मैं नई इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सोचिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिएगा और देखिए कि भाई क्या अभी, क्योंकि देखिए करेंटली रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो में तो रिस्क की तरफ मुझे अभी ये इन स्तरों पे स्टॉक ज़्यादा लगता है, और 600 वाकई में एक ऐसा लेवल है जहाँ पर इसे साइकोलॉजिक तौर पे एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है दोस्तों। बट ऑन फंडामेंटल फ्रंट, और क्योंकि देखिए इन्होंने जो Q4 के नंबर्स दिए वहाँ पर भले ही आपको सेल्स में कमी देखने को, माफ़ कीजिएगा, आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार कंपनी ने 362 करोड़ रुपीज़ का ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, 362 करोड़ का दिया है, जो पिछले साल इस में 628 करोड़ था। बट सेल्स के फ्रंट में दोस्तों आप देखेंगे तो 19.3% की आपको जंप देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक ये बहुत छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करना था, क्या चल रहा है स्टॉक में, क्या कह लीजिए पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन अगर आपको ये छोटी सी एनालिसिस अच्छी लगी हो दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, और आप अगर पहली बार चैनल में आए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।